welcome back to our YouTube channel Easy Commerce Phonetics. So here is the next video class for class 11th Microeconomics Producers Equilibrium. Right? अब इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम. उसके भी पहले हम लोग समझेंगे कि ये इक्विलिब्रियम वर्ड एक्चुअल में डिनोट क्या करता है. तो ये इक्विलिब्रियम वर्ड जो है ना, एक ऐसी सिचुएशन को डिनोट करता है जहां पे जिसका भी हम लोग इक्विलिब्रियम फाइंड कर रहे हैं वो सेटिस्फाई हो जाए. राइट अब अगर हम लोग प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर कब सेटिस्फाई होगा, तो प्रोड्यूसर इज गोइंग टू सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट वेयर ही इज गोइंग टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट. जिस पॉइंट पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वहीं पर वो प्रोड्यूसर सेटिस्फाई होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर बिजनेस या फिर सप्लाई क्यों करता है, क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए. राइट बिजनेसमैन का इंटेंशन क्या होता है, प्रॉफिट. तो जिस पॉइंट पे उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, जिस आउटपुट पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, वही पॉइंट उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाता है. ठीक है. और प्रॉफिट जो है उसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल फॉर्मूला क्या है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. ये रेवेन्यू चैप्टर में हम लोग ये प्रॉफिट का फॉर्मूला ऑलरेडी देख चुके हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज जो इकोनॉमिक्स में और अकाउंट्स में प्रॉफिट का डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉफिट. अकाउंट्स में हम लोग प्रॉफिट अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इकोनॉमिक्स में कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग प्रॉफिट अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले अगर हम लोग अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात करें तो अकाउंटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट. यहाँ पर एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब क्या होता है, जो हम लोग पे कर रहे हैं. और अकाउंट्स में एक प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू विच ऑल द ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी आर ओनली रिकॉर्डेड. अकाउंट्स में सिर्फ मनी वाले ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, वेयर एज विदाउट मनी या फिर क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शंस को हम लोग इग्नोर करते हैं. तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है टोटल रेवेन्यू, मतलब आपने कितना टोटल सेल करा है, माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जिसका पेमेंट हुआ है उस कॉस्ट को हम लोग माइनस कर देते हैं. राइट जबकि इकोनॉमिक्स में हम लोग यहाँ पर टोटल कॉस्ट के अंदर दो कॉस्ट आती है, एक एक्सप्लिसिट आती है और एक इम्प्लिसिट आती है. इम्प्लिसिट का पेमेंट नहीं होता है. तो इकोनॉमिक्स में जो प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करते हैं जिसको हम लोग इकोनॉमिक प्रॉफिट बोलते हैं, द फॉर्मूला ऑफ दैट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. इसके अंदर टोटल कॉस्ट हम लोग इंक्लूड करते हैं, वेदर इट इज इम्प्लिसिट एज वेल एज एक्सप्लिसिट, दोनों को हम लोग इंक्लूड करते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो अप्रोचेस हैं. फर्स्ट वन इज TRTC अप्रोच एंड सेकेंड वन इज MRMC अप्रोच. और हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट TRTC अप्रोच. राइट अब TRTC अप्रोच में अगर हम लोग देखें तो बेसिकली दो कंडीशंस रिक्वायर्ड. पहले तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट पे आता है, जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमम हो, और उसके बाद प्रॉफिट फॉल होना चाहिए. प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे, जिस आउटपुट पे TR और TC के बीच में मैक्सिमम गैप होगा, डिफरेंस होगा, जिसको हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं, मींस डिफरेंस बिटवीन TR एंड TC शुड बी मैक्सिमम, वो पॉइंट, और उसके बाद वो डिफरेंस जो है दैट इज प्रॉफिट शुड फॉल. उस पॉइंट ऑफ आउटपुट को हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम अंडर द TRTC अप्रोच. अब हमारे पास दो कॉम्पिटिशन है. रेवेन्यू चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि देयर आर टू कॉम्पिटिशन अंडर विच अ रेवेन्यू कैन बी अर्न. राइट एंड कॉम्पिटिशन नंबर वन है हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जिसमें प्राइस कांस्टेंट रहती है. राइट अब प्राइस कांस्टेंट है तो उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पर TR डिराइव कर रहे हैं. ये TR डिराइव करा हम लोगों ने, प्राइस कांस्टेंट रखी मतलब AR कांस्टेंट हो गया है, और प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने TR कैलकुलेट करा है. सो इट इज 5, 10, 15, 20 एंड 25. अब यहाँ पर हम लोगों ने कॉस्ट एजम्पशन बेसिस पे ये कॉस्ट ले ली है. राइट कॉस्ट पहले धीरे धीरे इंक्रीज होती है, लेकिन फाइनली उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होता है. ठीक है. फिर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, TR माइनस TC. तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7, 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 8 एंड 25 माइनस 18 इज इक्वल टू 7. अब ये सभी प्रॉफिट में अगर हम लोग फोकस करें तो ये सभी प्रॉफिट में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ दिख रहा है, तो इस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दिखेगा, मींस. और उसके बाद प्रॉफिट फॉल भी हो रहा है. TRTC अप्रोच में दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना कंपलसरी है. पहले गैप दोनों के बीच में मैक्सिमम होना चाहिए, उसके बाद वो गैप जो है दैट इज प्रॉफिट शुड फॉल. तो ये दोनों जो सिचुएशंस है, कंडीशंस है, वो इस पॉइंट पे आकर सेटिस्फाई हो रही है. ठीक है. अगर हम लोग इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में कुछ इसका ग्राफ इस टाइप से आएगा. यहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये आ गया आपका TR का ग्राफ, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, और TC जो है पहले डिक्रीजिंग रेट में जाता है देन इंक्रीजिंग रेट पे जाता है. राइट तो यहाँ पर इसी के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो ये जो मैक्सिमम गैप दिख रहा है आपको पॉइंट E और F के बीच में, दैट इज प्रॉफिट.
TR और TC, TR के ऊपर पॉइंट है पॉइंट E एंड TC के ऊपर पॉइंट है पॉइंट F, इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम गैप है इट डिनोट्स द प्रॉफिट, और आउटपुट Q पे ये मैक्सिमम गैप पे आ रहा है, मींस आउटपुट Q इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ अ प्रोड्यूसर, मींस इस आउटपुट लेवल पे एक प्रोड्यूसर जो है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ये इसके लिए वो इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा। अगर हम लोग ऑब्जर्वेशंस देखें तो इस ग्राफ में क्या क्या ऑब्जर्व करा है कि ये जो पॉइंट E और F के बीच में गैप है उसको हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। आउटपुट Q पे एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि प्रॉफिट वहां पर उसका मैक्सिमम है, और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि प्रॉफिट जो है वो धीरे धीरे फॉल हो रहा है, गैप उनकी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, राइट। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। अब आते हैं हम लोग इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, जहां पर प्राइस फॉल होती है। तो प्राइस हम लोगों ने फॉल कर दी 5 4 3 2 1, ठीक है। उसी के बेसिस में हम लोगों ने TR डिराइव करा है। TR का फॉर्मूला है प्राइस इंटू क्वांटिटी या फिर AR इंटू क्वांटिटी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 9 8 5, ये आ गई आपकी TR। अब TC से माइनस कर करके हम लोग यहाँ से प्रॉफिट निकालेंगे, और प्रॉफिट आपको दिखेगा, ध्यान रखना है दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना कंपलसरी है। आप लोग अगर ऑब्जर्व करोगे तो फर्स्ट यूनिट पे भी मैक्सिमम प्रॉफिट है, सेकंड पे भी मैक्सिमम प्रॉफिट है, पर कंडीशंस क्या है कि प्रॉफिट शुड भी मैक्सिमम और उसके बाद प्रॉफिट फॉल होना चाहिए। तो इस लेवल ऑफ प्रॉफिट पे अगर देखोगे, इस आउटपुट पे देखोगे, सेकंड आउटपुट पे, तो प्रॉफिट पहले मैक्सिमम था 3, उसके बाद प्रॉफिट फॉल हो रहा है, जबकि फर्स्ट आउटपुट पे प्रॉफिट मैक्सिमम है बट प्रॉफिट उसके बाद फॉल नहीं हो रहा है। तो दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना कंपलसरी है। सो हियर इन द अबाउट शेड्यूल एट सेकंड यूनिट ऑफ आउटपुट अ प्रोड्यूसर इज गोइंग टू हैव द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग इसका ग्राफ देखें तो यहाँ पर ग्राफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में TR का ग्राफ कुछ इस टाइप से रहता है, पहले इंक्रीज होता है देन फाइनली डिक्रीज होना चालू हो जाता है। आप शेड्यूल में भी देख सकते हो, पहले इंक्रीज हो रहा है देन डिक्रीज होता है। और ये आ गया हमारा TC, ठीक है। और यहाँ पर दोनों के बीच में जो मैक्सिमम आपको गैप दिखेगा पॉइंट E और पॉइंट F पे, है ना। E हो गया TR का पॉइंट और F हो गया है TC का पॉइंट, इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम गैप आ रहा है दैट इज द प्रॉफिट, और ये आ रहा है पॉइंट Q पे। सेम ऑब्जर्वेशन बन जाएगा, डिफरेंस बिटवीन E एंड F इज द मैक्सिमम प्रॉफिट एंड करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस दैट इज आउटपुट एक्सिस, उस पॉइंट Q पे वहां पर उसको इक्विलिब्रियम हो रहा है क्योंकि उस पॉइंट पे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, और उसके बाद प्रॉफिट इज फॉलिंग। सो आई होप आपको ये TR-TC अप्रोच इजीली समझ में आ गया। बस ये ध्यान रखना है हमेशा कि इकोनॉमिक्स में जब भी इक्विलिब्रियम वर्ड यूज किया जाए इसका मतलब है सेटिस्फेक्शन, चाहे वो प्रोड्यूसर का हो, इकोनॉमी का हो, कंज्यूमर का हो, या फिर किसी का भी सेटिस्फेक्शन हो, गवर्नमेंट का भी हो सकता है, राइट। तो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि MRMC अप्रोच के थ्रू कैसे इक्विलिब्रियम निकाला जाता है। अभी के लिए इतना ही, टिल देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.